हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आज हम लोग पुनः एक नए कॉन्सेप्ट के सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 11th क्लास बच्चों के लिए 12th जेई नीट, यानी ये सब स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रिएक्शन होने का। और हम लोग बिहार बोर्ड का अगर बात करें तो ये वीवीआई रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है और ये रिएक्शन बहुत ही इजी होती है। बस अच्छे से आपको समझने की जरूरत होती है। देखिए ये रिएक्शन क्या है, गिरगिनाट रिएक्शन। इसका नाम है गिरगिनाट रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे कंसेप्ट की ओर हम लोग सीखते हैं कि गिरगिनाट रिएक्शन क्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको जो कंसेप्ट इसका होता है गिरगिनाट रिएक्शन का, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारा रिएक्शन करेंगे और समझेंगे इसके बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग गाइस, पहला हम लोग को पॉइंट क्या रहेगी, गिरगिनाट अभिकर्मक ना। देखिए यानी गिरगिनाट रिएक्शन यानी रीजेंट, या तो हम लोग बोल सकते हैं रिएजेंट। इसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे गाइस, का सामान्य सूत्र। अगर हम लोग किस रूप में अगर दिखेगा गाइस, तो हम लोग पहचान पाएंगे कि यह गिरगिनाट रिएक्शन है। कैसा होना चाहिए, तो इसका गिरगिनाट रीजेंट का सामान्य जो सूत्र होना चाहिए यह आपको दिखना चाहिए किसके रूप में, तो जब मैंने आपका रिएक्शन यानी आर और यह होगा एक्स और प्लस एम जी, आर एक्स प्लस एम जी। और जब इसका हम लोग रिएक्शन करें किसके रूप में, जब इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे गाइस यानी ड्राई ईथर, डी आर वाई ईथर ना, तो यहां से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा यानी आर और यह हो जाएगा एम जी और यह हो जाएगा क्या एक्स, आर एम जी एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए इसको ऐसा अगर हमें दिखाई देता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द मेरा गिरगिनाट रिएक्शन, यह मेरा एक गिरगिनाट रिएक्शन है। और इस पर एक बात और करते हैं गाइस, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन सूक्ष्म ईथर के साथ होती है। किसके साथ है, सूक्ष्म ईथर के साथ। जैसे हम लोग की देखिए यहाँ पर ड्राई यानी सूखे ईथर के साथ होगा, किसके साथ, सूखे ईथर। तो इसे पानी में नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि पानी में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं गाइस। ये जो होते हैं गिरगिनाट रिएक्शन, इसको पानी में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसको पानी से दूर रखा जाता है, पानी में इसको नहीं रखा जाता है, पानी से बचाया जाता है। या तो साफ कह सकते हैं इसे पानी से बचाया जाता है, इसे पानी से बचाया जाता है। आखिर क्यों, क्योंकि ये तेजी से रिएक्शन करते हैं ना, इसीलिए पानी के नमी होने के कारण इसमें किसकी अनुपस्थिति, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या कराया जाता है रिएक्शन, कि ताकि इसे पानी से बचाए हम लोग। ड्राई ईथर की उपस्थिति सूखा हुआ ईथर के साथ करा देना, इसे पानी से बचा कर रखा जाता है। चलिए इतना बात हम लोग समझे। अगर हम लोग इसका, ये रहा हम लोग का कंसेप्ट गिरगिनाट रिएक्शन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि किसे कहते हैं गिरगिनाट रिएक्शन, अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं, परिभाषा अगर परिभाषा गाइस हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, हाँ एक और यहां पर जो रिएक्शन होगा गाइस, यहां पर रिएक्शन जो होगा, यहां पर अभी परिभाषा को हटाते हैं यहाँ, और इसका क्या हो जाएगा, या आप तो आर के जगह पर गाइस देखिए यहाँ पर बढ़िया समझिए, इस आर के जगह पर बहुत ही मस्त, या तो आप एल्किल, आप चाहे तो क्या एल्किल, या तो आप चाहे तो एरिल, ए आर वाई एल, आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आर के जगह पर आप चाहे तो रिंग भी ले सकते हैं, बेंजीन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप चाहे तो इसमें क्या ऐसे ले सकते हैं, इसका मतलब क्या CH3 ले सकते हैं, CH2H5 ले सकते हैं, CH3 ये क्या 7 लिख सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं एल्किल के, किसके अंतर्गत, एल्किल। और एराइल का मतलब क्या, इसका मतलब एरिल का मतलब आप बेंजीन वगैरह भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ में दोनों ग्रुप आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां एक्स के जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्लोरीन कर सकते हैं, ब्रोमीन कर सकते हैं, आयोडीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर एक्स के जगह पर क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर सकते हैं। ये गाइस पूरा बात ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ये जो हमने लिखे सब इंपॉर्टेंट है गिरगिनाट रिएक्शन से कंसेप्ट को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये होती है इसका जनरल, इसे पानी से बचाया जाता है, और इसका आर के जगह पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, एल्किल करेंगे, एरिल करेंगे, ग्रुप दोनों कर सकते हैं। जहां एक्स के जगह पर केवल हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करेंगे। इतना बात को आप नोटिस करिए। अब इसको मैं हटाता हूं, अब आपको इसका डिफिनेशन लिखता हूं, किसका डिफिनेशन क्या होती है। चलिए आप इसको नोटिस करिए पहले। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं गाइस। कहाँ रहा मेरा डस्टर, मेरा डस्टर, मेरा डस्टर, डस्टर कहाँ चला गया। चलिए मैं इसको, चलिए मैं थोड़ा हाथ से ही हटा देता हूँ, डस्टर नहीं मिल रही है। अब यहां से क्या होगा, चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह समझेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से इसका जानकारी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। नहीं हट रहा है यार मेरा डस्टर, क्या हो गया। अब इसको हम लोग हटा दिए गाइस, ये हमारा इसका रह गया, हट गया। चलिए मैं इसको हाथ से ही हटा दिया। देखिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इसका डिफिनेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 12th क्लास में पूछ देता है, एक दो आपका डिफिनेशन दे देगा और 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए अगर इसका परिभाषा, किसका परिभाषा, तो गिरगिनाट रिएक्शन, रिएक्शन ये ई है ना। देखिए क्या होती है गाइस, यहां पर लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये इस तरफ से रहेगी, अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, जब अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ सूक्ष्म ईथर, ईथर यानी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरगिनाट रिजल्ट प्राप्त होती है। प्राप्त होता है या बनता है, बनता है। देखिए ये आपको इतना बात आपको लिख देनी, अगर आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो इतना बात आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका जनरल रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिएक्शन, तो हम लोग अगर जनरल इसका रिएक्शन के बात करें, जनरल ये रहा रिएक्शन, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे गाइस, तो आर और ये हो जाएगी एक्स और प्लस mg, और यहां से हो जाएगा ड्राई ईथर DRY ईथर, ईथर तो क्या बनेगी, तो RMX ये बनेगी। देखिए ये रहा इसका जनरल फार्मूला गाइस। चलिए अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3 और ये हो जाएगा Br, इसका अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराइए गाइस, तो ड्राई ईथर आपको लिख लेनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा Mg और यहां पर क्या हो जाएगा Br। अब इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे गाइस, इसका नाम लिखेंगे क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो यहां पर क्या है मिथाइल, मिथाइल और ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, ये हो गया इसका नाम। आई होप आपको समझ में आई। चलिए इसको मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, आप इतना को नोटिस कर लिया, और हम लोग उस एग्जाम्पल को करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए लिख लीजिए।
चलिए देखिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया। चलिए, और हम आपको रिएक्शन इस पर कुछ करा देते हैं। देखिए, चलिए जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल और करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 और ये रख गया Br और प्लस Mg। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो क्या प्राप्त होगा गाइस? बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा Br। इसका नाम हम लोग क्या देंगे गाइस? इसका हम लोग गाइस नाम क्या देंगे? तो क्या देंगे? 1,2 यानी इथाइल, इथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ना, देखिए ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल करता हूं बहुत सी प्यारा। CH3 CH2 CH2 यहां से हो जाएगा Br और Mg और यह हो जाएगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या हो जाएगी? यहां पर जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH2 और Mg और यह हो जाएगा Br। इसका नाम 1 2 3 यानी प्रोपाइल। प्रोपाइल ना, प्रोपाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। आपको लगता था कि रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है, नहीं बहुत इजी होती है, बट आप समझेंगे अच्छी से तब तो। देखिए अगर एक और एग्जांपल CH3 और मैंने यहाँ पर आपको गाइस मैंने यहाँ Cl अब के जोड़ देता हूँ और यहाँ किसके साथ? किसके साथ? Mg। चलिए कराइए। तो क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? Mg और ये Cl। इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये हो जाएगा। आप चाहे तो एक और एग्जांपल करा देता हूं। CH3 क्या हो जाएगा? CH2 और ये Cl प्लस Br यहां से ड्राई ईथर। तो क्या मिलेगी? CH3 ये CH2 और ये मिलेगी यहाँ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? Mg ना, Mg और यहाँ पर क्या आपको मिलेगा? तो Mg और ये Cl मिलेगा। आप इसका नाम लिख लेंगे गाइस, क्या हो जाएगा? एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम एथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। हम लोग 4-5 रिएक्शन इस पर कर लिए। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट से सीखेंगे गाइस। इतना तक आप नोटिस करिए, यहां पर तक आप नोटिस कीजिए और हम लोग अगले कंसेप्ट को इसको सीखने वाले। बहुत ही प्यारा प्यारा चीज यहां तक आप नोटिस कर ले इसको। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा चीज है, इसको आप याद रखिएगा। यह हमारा रहा किसके बारे में? तो ये रहा गिरगिनाट रिएक्शन के बारे में। इतना हम लोग जान गए तो 12th क्लास पास हो गए। अगर आएगा तो एग्जाम में इजीली हो जाएगा। और हम लोग कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट देखिए आपको याद रखना है। क्या हम लोग गिरगिनाट रिएक्शन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए गिरगिनाट, गिरगिनाट रिएक्शन, सॉरी यहां पर REA रिएक्शन। चलिए यहां से देखिए एक बात बताती है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस मार्कर थोड़ा कम चल रही है, इसको इस्तेमाल करते ज्यादा। देखिए इस्तेमाल यहां पर क्या समझनी, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि अगर हम लोग फॉर्मल अल्डिहाइड,
फॉर्मल अल्डिहाइड, अगर हम लोग क्या गाइस, अगर हम लोग फॉर्मल अल्डिहाइड और प्लस अगर गिरगिनाट रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी फॉर्मल अल्डिहाइड यानी गिरगिनाट रिएक्शन को अगर फॉर्मल अल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगी। कितना डिग्री, 1 डिग्री। अगर इसी प्रकार अगर हम किसके साथ अल्डिहाइड के साथ करा दें, अल्डिहाइड प्लस गिरगिनाट रिएक्शन, गिरगिनाट, तो हमें यहां पर 2 डिग्री प्राप्त होगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमने कहीं कीटोन के साथ, यानी कीटोन प्लस गिरगिनाट, अगर हम करा देते हो तो यहां से हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब गिरगिनाट अपक्रिया, जब आपसे बहुत पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जब गिरगिनाट अपक्रिया को फॉर्मल अल्डिहाइड के साथ कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। जब आपका अल्डिहाइड का अपक्रिया गिरगिनाट रिजेंट के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होती है गाइस। जब कीटोन के साथ गिरगिनाट अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, तो 3 डिग्री प्राप्त होते हैं, जिसको आप इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसको प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल। ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल। ये हो जाएगा ट्रशियरी, ट्रशियरी अल्कोहल। ये सब प्राप्त होती है गाइस। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे प्राप्त होती है। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्मोअल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होगी। इसके बाद कीटोन से जब गिरगिनाट अपक्रिया प्लस कीटोन्स के साथ कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त होती है। चलिए इसको आप अच्छे से कॉपी कीजिए, अच्छे से एकदम छाप लीजिए। अब हम लोग आगे रिएक्शन की ओर चलते हैं। देखिए अब इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं गाइस, पहला क्या बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। चलिए समझिए तो। देखिए अब हम लोग का पहला जो कंसेप्ट क्या है गाइस, हम लोग फॉर्मल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड प्लस क्या, गिरगिनाट। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इससे हमें कैसे क्या प्राप्त होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल। ये बात को ना भूलें, कृपया ये बात को अच्छी से याद रखें, एग्जाम सेंटर में जाकर भूल ना जाए। चलिए यहां तक क्या हम लोग याद रखेंगे गाइस, जैसे हमें गिरगिनाट रिएक्शन क्या होती है तो आप दोनों में से आगे पीछे कोनो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और MgBr हो जाएगा गाइस। फॉर्मल्डिहाइड क्या होती है, तो HCHO होती है। देखिए ये रहा गिरगिनाट अभिकर्मक, ये हुआ गिरगिनाट, गिरगिनाट रिजेंट, ये गिरगिनाट रिजेंट, और ये रहा फॉर्मोअल्डिहाइड, अल्डिहाइड। देखिए अब रिएक्शन करेगा गाइस किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर। तो यहां से क्या मिलेगी गाइस, तो यहां मिलेगी CH3, CH2 और OH मिलेगा, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, 1,2, यानी हो जाएगा ईथ, और ये हो जाएगा क्या,
इथेनॉल भी साथ बोल सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्राप्त होगा। आई होप आपको क्लियर है समझ में। ये रहा इसका रिएक्शन की पूरा डिटेल्स और कंसेप्ट। जैसे मैंने एक और एग्जांपल CH3 और CH2 और मैंने Mg और यहाँ पर Br और HCHO के साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बनेगी, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा गाइस, तो यहाँ पर बनेगा CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, COH बनेगा। ये हुआ 1 डिग्री। ये कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए हम लोग गाइस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। CH3 CH2 और ये हो जाएगा MgBr प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 और CH2 और OH। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसका नाम प्रोपेनल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसका नाम ब्यूटेनल गाइस। ये आपको नाम लिखने आना चाहिए। देखिए आप एक और कंसेप्ट, कितने बच्चों की दिक्कत होगी, सर इधर 3 है तो इधर 4 कहां से हो गया, यहां से 4 कैसे हो गया। तो एक यहां से जुड़ जाता है गाइस, यहां से जुड़ जाता है। देखिए कौन सी, यहां से इसमें से जुड़ जाती है ना। तो आपको याद रखना, अगर इधर 3 रहेगा तो 4 बनेगा, 5 रहेगा तो 6 बनेगा, 7 रहेगा तो 8 बनेगा, 2 रहेगा तो 3 बनेगा और 1 रहेगा तो 2 बनेगा। फॉर एग्जांपल 1 है तो यहाँ किधर बना, 2 बना। यहाँ पर कितना है, 2, तो इधर कितना बना, 3। इधर है 4, सॉरी इधर है 3 तो इधर बनेगा 4। आई होप कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए इसको फटाफट आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसको मैं हटाता हूं और आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए हटा देता हूं। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है कि आप कैसे बता सकते हैं गिरगिनाट अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल। और याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है 12th के एग्जाम में कि 1 डिग्री अल्कोहल किससे प्राप्त किया जाता है, गिरगिनाट रिएक्शन किसके साथ करता है, तो आप फॉर्मल्डिहाइड। 2 डिग्री किससे प्राप्त होती है, तो गैस अल्डिहाइड। 3 डिग्री किससे होती है, तो गैस कीटोन से होती है। फटाफट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा। देखिए CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 रहेगा ना, और Mg और Br क्या हो जाएगा, MgBr। आप कीजिए, सॉरी यहां से ये गायब हो जाएगा और HCHO हो जाएगी। ये रिएक्शन करानी है आपको। सेकेंड एग्जांपल CH2 तो गाइस यहाँ पर हमें CH3 है ना, मैं इसको किसके साथ भी करा सकता, Cl के साथ भी गिरगिनाट रिएक्शन होती है, करा दीजिए, कोई हमें विपत्ति नहीं है। अगला एग्जांपल CH3 CH2 और यहाँ क्या I के साथ भी कराते हैं गाइस, जी सर जी I के साथ भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो क्या आपने, मैं एक करा देता हूं, मैं इसको करा देता हूं। देखिए यहां से क्या 3 है ना, तो यहां 4 बना दीजिए। CH3 CH2 सॉरी CH2 हो जाएगा ना। अब यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब ये ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल। चलिए तो आप ये 2 आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप पर मैं इसको छोड़ता हूं, आपके हवाले में इसको कर देता हूं। क्या आप इसको क्या अच्छे से देखभाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो आज आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें ना। देखिए ऐसा मैं आपको इतना डिफिकल्ट रिएक्शन में आपको इजी से समझा दे रहा हूँ एकदम। चलिए तो ये लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो पाए, ताकि आप अच्छे समझने में दिक्कत हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं इस लेक्चर में इतना ही तक छोड़ देते हैं। और जो कंसेप्ट है गाइस हम लोग अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।